अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो अगले मराहिल पे पहुंच रही है। उनके दोनों चीफ जो सेक्रेटरीज हैं, डिफेंस सेक्रेटरीज के बीच में मुलाकात हुई है इंडिया के अंदर, और उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को मज़ीद मजबूत करने की बातें की हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ी डिटेल्स शेयर करती हूँ। अभी कल ही मैंने आपको एक पॉडकास्ट जो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर हैं ली शैंग फू, उन्होंने ये बोला कि जो उनको खदशा है कि यूएस जो है वो इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक के रीजन में एक नेटो की तर्ज की एक अलायंस बनाना चाहता है, स्पेशली इंडिया के साथ। तो उस वक्त जो है लॉयड ऑस्टिन ने बोला कि नहीं, हम बिल्कुल भी, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम लोग ऐसा नेटो की तर्ज का कोई इंडो पैसिफिक में अलायंस नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम तो सिर्फ एक फ्री और लाइक ओपन जो है किस्म का रीजन देखना चाहते हैं इंडो पैसिफिक के अंदर। ये बात तो उन्होंने कही, लेकिन बड़ी डिप्लोमेटिकली तरीके से कही, लेकिन साथ ही और ये खबरें आ गई कि लॉयड ऑस्टिन ये कह रहा है वहीं पर सिंगापुर में कि हम जो है चाइना की तरफ से कोई भी कोअर्शन या बुलिंग जो है ना वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि उसका कहने का ये मतलब है कि ताइवान के सिलसिले में या साउथ चाइना सी के अंदर फ्री और ओपन ट्रेड और मामलात के सिलसिले में चाइना जो है वो अपनी मर्जी हम पे थोपने की कोशिश करता है, और हम उसकी ये बुलिंग और कोअर्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा-सा एक मतलब जियोपॉलिटिकल एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप इस तरफ देखो, यूएस के अंदर उसका ये एक ओशन है, उसका ये एक रीजन है। यहाँ पर अगर आकर के उसके गल्फ ऑफ मेक्सिको में या इधर इसके मुख्तलिफ जो सीज़ हैं, यहाँ पर अगर आकर चाइना ये कहे कि मैं क्यूबा का साथ दे रहा हूँ और मैं इसको जो है, तुम अगर क्यूबा के ऊपर हमला करोगे तो हम सब आकर जो है ना क्यूबा की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो फिर यूएस तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि यार ये मेरा मामला है, मेरा रीजन है और मैं यहाँ का एक पावरफुल स्टेट हूँ, तो मेरे एरिया में आकर तुम कौन होते हो कि यहाँ पर वो करो, मुझे बुली करो। तो ये सेम चीज़ जो है वो चाइना को ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ आकर ताइवान के सिलसिले में अगर हम ये कहें कि नहीं, हम आकर के यहाँ पर जो है ताइवान की मिलिट्री भी हेल्प करेंगे, हम इसके साथ मिलकर जंगें करेंगे, अपनी सारी फौजें यहाँ पर उतार लेंगे ताइवान के अंदर, तो चाइना को क्या ये तकलीफ नहीं होगी? चाइना तो ये कह रहा है कि हमारे रीजन से अपना इन्फ्लुएंस इस किस्म का, नेगेटिव किस्म का निकालो, और हमारा ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पर हमारे रूल के मुताबिक काम होंगे। तो इस तरह की बातें चाइना करता है। तो लेकिन जो है लॉयड कह रहा है कि ये, ऑस्टिन कह रहा है कि नहीं, ये तो हमारे खिलाफ बुलिंग है, ये तो कोर्जन है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और माइट इज़ राइट वाली पॉलिटिक्स जो है वो यूएस करता है कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, तो लिहाजा हम जो है जहाँ पे मर्जी आकर हम जो कुछ भी करना चाहें हम करेंगे, और किसके खिलाफ भी करेंगे, तो तुम हमें नहीं रोक सकते। तो ये चीज़ें जो है लॉयड ऑस्टिन ने ये इस तरह की कही है, लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद, साथ ही इसी कॉन्फ्रेंस के बीच में से गालिबन उठ करके ये इंडिया का इन्होंने दौरा कर लिया है, और यहाँ इंडिया आकर उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी जो इंडिया के हैं रजराज सिंह, उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं, और उनके साथ काउंटर, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ जो है अपने टाइज को अपग्रेड करने की उन्होंने बातें कर ली आकर। यानी कि एक तरफ तो वो शंग्रीला डायलॉग्स में ये कह रहे हैं कि हम तो, हमारी कोई ऐसी इंटेंशंस ही नहीं है कि हम कोई मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक यहाँ पर अलायंस नहीं बनाएं, और दूसरी तरफ जो यूएस के मिड लेवल की लोग हैं वो भी बीजिंग में जाके मीटिंग कर रहे हैं कि जी बात करो, कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन करो, और तीसरी तरफ जानिब जो है ये आकर के इंडिया में इस तरह की बातें कर रहे हैं।
تو انڈیا میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. اب دیکھیں اس میں سے کون سی یہ پوری کرتے ہیں اور کون سی صرف یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ہم نئی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ انڈیا کے اندر انٹروڈیوس کروائیں گے اور اس کو ٹیکنالوجیکلی اسٹرینتھن کریں گے انڈیا کو، اور تاکہ اس کے جو ہے امپورٹس کے اوپر ریلائنس کم ہو، اور اسپیشلی رشیا کے ساتھ جو اس کا تعلق رہے، کیونکہ 1990s میں سے پہلے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ رشین کیمپ میں تھا، کمیونسٹ کیمپ میں تھا، تو وہ تمام اس کی جو انوینٹری تھی، ملٹری ویپنز خریدنا، بحری جہاز خریدنا، یہ سب کچھ وہ رشیا سے لیا کرتا تھا. تو ظاہر ہے وہ پرانا جتنی بھی اس کی انوینٹری ہے، اس کے اسپیئر پارٹس اور اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے لیے تو اس کو رشیا کے ساتھ ہی تعلقات قائم رکھنے پڑتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ لارڈ آسٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اتنا ہم اسٹرانگ کر دیں گے کہ تم لوگوں کو وہاں سے مزید تعلقات بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. رشیا کے ساتھ تم بالکل ڈپینڈنس ہماری ختم کروا دیں گے. تو یہ باتیں اس نے کہی ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کو پروڈکشن آف ایگزسٹنگ اینڈ نیو سسٹمز اینڈ فیسیلیٹیٹ انکریز collaboration between defense startup ecosystems of the two countries. یعنی کہ ڈیفینس کی ایکو سسٹم، کیا ورڈ یہ یوز کیا کہ مطلب کہ پوری ملٹری کو اتنا اسٹرینتھن کریں گے، اتنا نئے طریقے سے ایوالو کریں گے انڈیا کو کہ وہ اور یو ایس مل کر کے کسی بھی بڑے کانفلکٹ میں ایک دوسرے کا کے بیک پہ کھڑے ہو سکیں، ایک دوسرے کے پشت پناہی کر سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اپنے دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو سکیں. سو یہ ایک لانگ ٹرم باتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ باتیں کر دی ہیں، اور یہ اتنی لائک نئی باتیں بھی نہیں، بیکاز 2002 جب سے یعنی یو ایس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، انویژن کی تھی، تب سے ہی ان کی الائنس جو ہے اسٹریٹجک جو ہے انڈیا کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور بہت دفعہ انہوں نے یہ اپنے بیچ میں نئے نئے پیکٹس کیے ہیں. تو اب اسی کی یہ ایک ایکسٹینشن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لارڈ کا یہ خیال ہے کہ ایسی آپریشنل کولیبوریشن ہم کریں گے آپس کی ملٹریز کے بیچ میں کہ جو انڈیا ہے وہ ایک لیڈنگ رول کے اوپر آ جائے انڈو پیسفک کے اندر، اور ایک سیکیورٹی پرووائڈر بن جائے. دیٹ مینس کہ سیکیورٹی پرووائڈر وہ کیسے بنے گا کہ یہ اگر انڈین اوشن ہے، پیسفک میں سارا جو کنٹرول جو ہے وہ یو ایس کی نیوی کا ہوگا، اور یہاں پر انڈین جو نیوی ہے وہ ایک سیکیورٹی پرووائڈر کی طرح سے سامنے آئے گی. یعنی کہ اس کی مرضی کے خلاف نہ ادھر سے ادھر کوئی شپ جائے گی، نہ ادھر سے ادھر کوئی شپ جائے گی، اور یعنی کہ وہ سب کی پولیس مین بن جائے گا. دیٹ از دا میننگ آف دس تھنگ. اور ایسے رول کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ جتنے بھی لیٹورل اسٹیٹس ہیں انڈین اوشن کے، وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اسپیشلی یہاں پاکستان ہے، اسپیشلی یہاں پر مڈل ایسٹ اور کے ممالک ہیں، اور اسپیشلی یہاں پر بنگلہ دیش ہے، اور اس طرح سے یہ اور ممالک ایسے جو کہ انڈیا کا بگ بردر رول کو ویسے بھی تسلیم نہیں کرتے، وہ ویسے ہی انڈیا سے گرج کھاتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں اپنی اکانومی اور بیلٹ اینڈ روڈ کے ڈفرینٹ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر انوالوڈ ہیں پہلے سے ہی، اور یہ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو لیکن یو ایس سمجھتا ہے کہ وہ اب بھی اس دور میں آنے کے باوجود بھی اپنی یونی لیٹرل پالیسیز، اپنی یک طرفہ اور اپنی من مانی کی پالیسیز جو ہے وہ دنیا بھر میں یعنی کہ وہ مطلب لاگو کروا سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں اس کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ صرف اگر دوستی کر لیں اور الائنس کر لیں تو ہم پوری دنیا کے اوپر ڈومیننس کر لیں گے اسی چکر میں. تو یہ چیزیں اس نے بات کی ہیں انہوں نے آپس میں، اور انہوں نے یہ بولا کہ ہم جو ڈیفینس انڈسٹریل کوآپریشن کو فاسٹ ٹریک کریں گے، ٹیکنالوجی کوآپریشن کریں گے، کو پروڈکشن کریں گے کس چیزوں میں، ایئر کامبیٹ اور لینڈ موبلٹی سسٹم، وہ جو ٹرکس کے اوپر میزائل وغیرہ لگے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس، سرویلنس، ریکنائسنس اور ایمونیشنز اور انڈر سی ڈومین.
यानी कि हर तरह की हर स्ट्रेटेजिक तरीके से हम जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। सो ये आप देख रहे हो कि वही बात जो चाइनीज डिफेंस सेक्रेटरी ली शंगफू ने शंग्रीला में कहा कि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर हमारा रीजन तो अनसेफ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तो एक कॉन्फ्रंटेशन की फिजा बन जाएगी, एक कॉन्फ्लिक्ट की फिजा बन जाएगी, बिकॉज हर वक्त हमें इस वक्त खतरा होगा, बिकॉज इंडिया जो है वो एक ड्रीम करके बैठा हुआ है कि वो एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा रीजनल पावर बन जाएगा, और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो इस तरह से यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करने के चक्कर में, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचता कि ऊपर जो है चाइना बैठा हुआ है, ऊपर रशिया इतना बड़ा बैठा हुआ है, और उसके इर्द गिर्द जो है एक मुस्लिम बेल्ट है एक बहुत बड़ी, जिसको आप जितना भी कमजोर समझें फिर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं सारी। तो इन सब के अंदर के बीचों बीच तुम किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ या चाइना के खिलाफ या किसी भी दीगर लिटोरल स्टेट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करोगे एक अकेले यूएस की शय पर, ऑल्दो कि यूएस एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, और वाकई ये एक कॉन्फ्रंटेशन जो है ये एक बहुत ही बड़ी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है, और इसी को हम ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही बात चली जाएगी, क्योंकि इसमें तमाम ममालिक जो हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है मैं समझती हूँ इस रीजन के लिए। और इसके अलावा जो राजनाथ सिंह है और जो लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने एक और भी बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में, मतलब राजनाथ ने बोला ऑस्टिन को कि तुम बिल्कुल ट्रस्ट ना करना पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली जो है कि तुम अपने वेस्टर्न वेपन्स जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करो, क्योंकि पाकिस्तान डेंजरस है और क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। वही जो उनकी पुरानी राम कहानी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा ही बोलते रहते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को हल्का मत लें, क्योंकि ये अगर खुल करके एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ, एक तो नाम उन्होंने चाइना का लिया है कि चाइना के खिलाफ हम अपनी अलायंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और दूसरा खुल के उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया, और रजनाथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई कॉपरेशन ना करो। तो ये यहाँ से अब आप देख लो कि वो जो हम और हमारी गवर्नमेंट और हमारा मुल्क जो है आईएमएफ की मिन्नतें कर रहा है इस वक्त, मिन्नतें समझते हैं कि भाई हमें इतना 2 बिलियन का लोन दे दो, तो वहाँ पर जो आईएमएफ को कंट्रोल वाले करने वाले लॉयड ऑस्टिन और ये जो यूएस की गवर्नमेंट है, ये तो रजनाथ के साथ मिलकर चाय पी रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के को कुछ भी ना देना। तो आप समझ लो कि ये जो जंग अगर गॉड फॉरबिड कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाती है, तो इसमें सबसे फर्स्ट और डायरेक्ट टारगेट जो यूएस के और इंडिया के हैं, वो 2 टारगेट्स हैं, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान। सो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और यही बात वही बात जो चाइना के डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे थे कि ये वाली जो अलायंस है ना, ये पूरे रीजन को डिस्टेबल कर देगी, पूरे रीजन को जो है ना उस कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन की तरफ लेकर के जाएगी। लेकिन राजनाथ सिंह तो बहुत खुश हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने बोला आई वाज डिलाइटेड टू मीट माय फ्रेंड ऑस्टिन एंड टॉक अबाउट ऑल दीज डिफेंस कोऑपरेशंस। मतलब तुम्हारी जो ये खुशी है, इसके पीछे इंसानियत की कितनी तबाही और बर्बादी छुपी हुई है, मतलब गॉड फॉरबिड कि तुम लोग इस तरह की किसी भी कोशिश में कामयाब हो। लेट्स सी इसका आगे चल के क्या होता है। थैंक्स।